हेलो प्यारे बच्चों, हमने प्रश्न 2.4 के 3 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद वाले हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। और देखो, कुछ मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि आपने घर पे बैठ के बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे स्कूल के भी हैं जो अभी तक अपने काम में लगे नहीं हैं, तो उनको लगना चाहिए। और जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप इसी तरीके से यदि रेगुलर घर पे बैठ के बढ़िया तरीके से तैयारी करोगे ना, तो A+ अपनी दूर नहीं है। 100% हम A+ लेके आएंगे। मैं ये आपको अभी से अपन क्या करेंगे, जैसे जैसे टॉपिक चल रहा है, जैसे जैसे प्रश्नावली चल रही है, उसको आप लिखें कॉपी के अंदर और एकदम बढ़िया तरीके से। देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। A+ लाने के लिए अपने को करना क्या पड़ेगा, ध्यान से देखें। ये यदि आपने फॉलो कर लिया तो आपकी A+ 100% आ जाएगी। देखिए कैसे। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जैसे जैसे मेरा जो वीडियो अपलोड होता है, जैसे आपके पास आता है उनको, और उससे पहले जो भी है उसको तैयार होना चाहिए। जैसे मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो हम सॉल्व करेंगे, तो इसके अंदर में आपको जो क्वेश्चंस हैं वो या तो मैं आपको 3 क्वेश्चन करा पाऊंगा, या 4 क्वेश्चन जो भी है, या 5 क्वेश्चन जो बड़े छोटे हैं उन क्वेश्चनों के आधार पर मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। यानी अपनी एक क्लास जो है 30 मिनट की क्लास होती है। स्कूल के अंदर भी अपने 45 मिनट की क्लास होती थी, बात वही है, बराबर ही है। तो ये जो 3 या 4 क्वेश्चन हाईएस्ट अपन मान लेते हैं 5 क्वेश्चन से, ठीक है, 5 क्वेश्चन अपन मान लेते हैं हाईएस्ट। तो ये जो 5 क्वेश्चन है वो आपको मैं बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ, एक एक चीज समझा रहा हूँ। आप इसका बार बार रिवीजन कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं इसको। और दूसरी बात आपको मैं ये बता दूं कि यदि आपने इस तरीके से इन क्वेश्चन को देखा, बढ़िया तरीके से समझा, अपनी फेयर कॉपी में लिखा और तैयार किया, उसके बाद क्या करना है। देखो, अभी अपन स्कूल के अंदर तो सिस्टम क्या था कि नहीं आया, सवाल नहीं किया, टेस्ट लिया, मार खाए, तो थोड़ा वो डर रहता था कि सर मारने दे, इसलिए आप घर पे बढ़िया तैयारी करते थे। लेकिन अब वो सिस्टम आपके पास नहीं है। इस लॉकडाउन में अभी फिक्स नहीं है स्कूलें कब खुलेगी। दीपावली के पास का भी चांस कम है, पता नहीं कब खुलेगी स्कूलें। लेकिन आपको गणित जो है उसको बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। मैं इस तरीके से तैयार करूंगा कि आपके कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी गणित में। लेकिन A+ याद रखना ना, A+ ही लेके आनी है अपने को, प्रत्येक बच्चे को। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मेरे तो A+ आएगी नहीं, मैं तो भूल जाता हूँ पीछे वाला। अरे भूल कैसे जाते हो, आप एक बार सोच के देखें। मैं आपको एक बार एग्जांपल देता हूँ, आप इस तरीके से काम करके देंगे, भूल जाए, उसके बाद मुझे कमेंट करके बता देना कि मैं भूल गया सर। तो ध्यान से देखें कि यदि आप में इस 3 क्वेश्चंस हैं, अब मान लो 3 ही क्वेश्चंस हैं, और इन 3 क्वेश्चंस को आपने एक बार देखा, फिर कॉपी में लिखा बेहतरीन तरीके से, फिर आप बिना देखे रफ कॉपी में सोल्व करें, फिर भी नहीं, या एक बार वीडियो को दोबारा देख लें और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करें, फिर नहीं होगा गलत, फिर भी हो रहा है तो एक बार और कर लें। और वो होने के बाद आप एक टाइम टेबल सेट कर लें। संडे के दिन, रविवार के दिन आप क्या करोगे, जितने भी अपन ने प्रश्न सोल्व कर लिए, 2.4 ले लो, 2.3 ले लो, 2.2 ले लो, 2.1 ले लो, यानी जो भी प्रश्नावली जो एक एक को ले लो कि मैं आज इसका तेरा टेस्ट है। आप पहले उसे अपने आप ही सेट करो। अब सारा काम आपको खुद को सेट करना पड़ेगा। उसका रिवीजन करो, रिवीजन करने के बाद खुद क्या करो, टेस्ट बनाओ। 10 प्रश्न है, 10 में से आप खुद टेस्ट में प्रश्न दे लो। अब वो प्रश्न जो आ जाएंगे उन प्रश्न को आप खुद सॉल्व करें, फिर दोबारा चेक करें कि मैंने सही किया है क्या। इस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। केवल 1 घंटे की तो बात है, 1 घंटा तो आप घर पे बैठ ही सकते हो। 1-1.5 घंटा सिर्फ गणित को बढ़िया तरीके से तैयार करना है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे जाके आपके, ठीक है ना। हर जगह गणित आपके काम आएगा। तो अभी से तैयारी में जुट जाएं। बहुत सारे बच्चे हैं कि 10वीं तक है, उसके बाद छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, आपको काम में लगा रहना है, गणित को बढ़िया तरीके से तैयारी करना है। चलो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर अपना कौन सा है, 4। प्रश्न नंबर 4 का मैं आंसर बता रहा हूं आपको, क्या बता रहा हूं, हल बता रहा हूं। तो ध्यान से देखें किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अंकों, अभी हमने तीसरा क्वेश्चन किया था ना, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्ट तरीका चेंज है। तो ध्यान से देखें इसको। ये कह रहा है प्यारे बच्चों की 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या। अब 2 अंकों की अब पता नहीं है कौन सी, तो मैं क्या लिख सकता हूं, माना 2 अंकों की संख्या। क्या लिखूंगा, माना 2 अंकों की जो संख्या है उसका इकाई अंक दाई अंक अपने मानना पड़ेगा। तो माना 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक, 2 अंकों की संख्या का
इकाई अंक। अब इकाई अंक को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्यों माना वो कारण देखिए ध्यान से। ये कह रहा है कि भाई दो अंकों की संख्या हमने इकाई अंक x मान लिया, एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। एक अंक जो है वो दूसरे अंक का 3 गुना है। जैसे मैंने ये लिखा, ये दूसरा अंक है, दूसरे अंक का ये क्या है, 3 गुना है। इस तरीके से हमें कह रहा है। तो मैंने इकाई अंक जो है वो x माना, तो दहाई अंक क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, दहाई का अंक जो है वो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ये क्या कह रहा है, दूसरे अंक का 3 गुना। तो 3 से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा। अब क्या करेंगे, संख्या बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, दी गई संख्या लिख सकते हैं अपन, दी गई संख्या, ये अपने को दे रखा था ना। तो दी गई संख्या देखिए कैसे बना रहा हूं मैं। संख्या बनाने के लिए आपको मैंने बताया था इकाई अंक को किससे गुणा करते हैं, 1 से, और दहाई अंक को किससे गुणा करते हैं, 10 से। तो इकाई अंक यहाँ पर कौन है, x, उसको किससे गुणा करोगे, 1 से। और दहाई अंक कौन है यहाँ पर, 3x, 3x को किससे गुणा करोगे आप, 10 से, है ना। इस तरीके से हमने पहले भी सीखा था। अब इसको गुणा करेंगे तो 3 को 10 से यानी 30, और x का x, और प्लस के अंदर x का पाड़ा एक बार x, ये हमने इसको चेंज किया। अब यहाँ पर देखें 30x और 1x यानी कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास 31x। क्या बन जाएगा, 31x बन गया। अब बात करते हैं आगे, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या बताओ। अब क्या करेंगे, अंक पलटने पर, तो यहां पर लिखेंगे संख्या के अंक पलटने पर इकाई का अंक। अब बताओ इकाई का अंक क्या बनेगा, इकाई का अंक बन जाएगा अपने पास 3x, और दहाई का अंक क्या बनेगा, दहाई का जो अंक है वो क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। चेंज हो गया ना, ये ऊपर वो नीचे, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब क्या लिखें इसके अंदर, संख्या बना दे, इसके भी क्या बना दे, संख्या। अब संख्या कैसे बनती है कि इकाई जो अंक है ना उसको किससे गुणा करना है, 1 से। इकाई अंक अब की बार ये, तो 3x को आप किससे गुणा करोगे, 1 से गुणा करोगे। और दहाई का अंक कितना है, x को किससे गुणा करोगे, 10 से गुणा करोगे, यानी ये क्या बनेगा, 10x बनेगा। 3x को 1 से गुणा करेंगे 3x ही बनेगा, 10 को x से 10x, 3x और 10x कितने हो जाएंगे, 13x हो जाएंगे। कितने x हो जाएंगे, 13x। ये हमने संख्या बना दी, ये भी संख्या बना दी। अब प्रश्न क्या कह रहा है, अब बात करते हैं प्रश्न के अनुसार। तो क्या लिख सकता हूं मैं, प्रश्नानुसार। अब ध्यान से देखें, ये कह रहा है कि जो आपने अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। आपने जो संख्या जो थी अंक पलट के जो संख्या बनाई है वो क्या है, 13x, वो दी गई संख्या के अंदर जोड़ दो। दी गई संख्या कितनी थी, 31x थी, उसके अंदर जोड़ेंगे तो आपको कितने प्राप्त होंगे, 88 प्राप्त होंगे। तो बराबर में क्या लिख देंगे, 88 लिख देंगे। अब ध्यान से देखें, इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। 13x 31x जोड़ेंगे क्योंकि दोनों में x x है। तो 13 और 31 को जोड़ते हैं, देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 44x बन गए। अब प्यारे बच्चों क्या करें बताओ, क्या है, गुणा, बीच में गुणा, और 44 गुणा में उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। 88 में 44 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा भाग। तो भाग चला गया 2, x का मान 2। लेकिन अभी तक हमारा आंसर नहीं निकला है, जो आंसर निकालना है उसको लिखेंगे। तो देखें क्या प्रश्न क्या कह रहा है, दी गई संख्या बता दो। कौन सी संख्या बतानी है, दी गई संख्या। तो मैं क्या लिखूंगा, अतः दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या। तो आप मुझे बताओ दी गई संख्या आपने क्या मानी थी, दी गई संख्या हमने बनाई थी, यहाँ पर देखिए क्या बनाई थी, दी गई संख्या हमने क्या बनाई थी, 31x बनाई थी। तो 31x, 31 का 31, बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का, और x की जगह आपने क्या निकाला है, 2 निकाला है। 2 को इससे गुणा करेंगे, 2 का पाड़ा 1 बार 2, 2 का पाड़ा 3 बार 6, यानी क्या संख्या हुई, दी गई संख्या 62। और अंक पलटने पर क्या बनेगी, यदि आपको पूछ लें भाई अंक पलटने पर क्या संख्या बनी, तो आप मुझे बताओगे अंक पलटने पर क्या संख्या बनी, कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, बताओगे अंक पलटने पर क्या संख्या बनी।
ये हमने क्वेश्चन इसी प्रकार का कल क्वेश्चन हमने देखा था, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन था, तो इनको बेहतरीन तरीके से समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 5 की। तो 5 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न को क्या करना है, इस प्रकार के जो भी प्रश्न है देखने में ऐसे लगते हैं यार बहुत गंदे प्रश्न है, बहुत बड़े प्रश्न है, कैसे सोल्व होंगे, क्या है, मैं भूल जाता हूँ। आप इन प्रश्नों को 2-3 बार कर लो, नहीं भूलोगे, लेकिन आपको खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं आपको ऑफलाइन के अंदर बहुत सारी बातें बताता था, मोटिवेट करता था कि इस तरीके से नहीं बोलोगे, ऐसे नहीं बोलोगे, ऐसे काम करो, वैसे काम करो, है ना। चलो, यदि आपको और भी कुछ मोटिवेशन चाहिए कि कुछ सर आप हमारे लिए और बताओ, तो मैं आपको अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप बता दें मुझे कमेंट बॉक्स में कि हाँ चाहिए कि नहीं चाहिए आपको, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 देखिए, सोबो की माँ की आयु की 6 गुनी है। सोबो की माँ की आयु की 6 गुनी है, तो पहले अपन क्या ले लेते हैं, सोबो की आयु ले लेते हैं। मैं क्या लिख सकता हूँ, सोबो की आयु, उसको मैं आयु को क्या मान लो प्यारे बच्चों, x वर्ष मान लूं, ठीक है। अब बात करते हैं उसके माँ की आयु की, उसके माँ की आयु, यानी सोबो के माँ की आयु, तो क्या लिख सकता हूं मैं, सोबो के माँ की आयु। माँ की आयु देखिए ध्यान से क्या हो जाएगी, प्रश्न में देखना है। सोबो की आयु माँ की आयु की कितनी गुनी है, 6 गुनी है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 गुनी, यानी इसका 6 से गुणा, यानी 6x वर्ष बन जाएगा। क्वेश्चन आया कि नहीं आया समझ में आपको। अब क्या करना है, आगे देखते हैं प्रश्न। 5 वर्ष बाद सोबो, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये यदि आपने ध्यान में रखा ना तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने का चांस है। क्योंकि 5 वर्ष बाद की बात करते हैं ना, तब माँ भी 5 वर्ष बढ़ेगी और बेटी भी 5 वर्ष बढ़ेगी। ऐसा थोड़ी है माँ बढ़ गई बेटी वहीं बैठी अभी तक, ऐसा तो नहीं होगा ना सिस्टम, तो बढ़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो मैंने कहा कि सोबो की आयु 5 वर्ष है और उसकी माँ की आयु जो है 10 वर्ष है। 5 वर्ष बाद सोबो 10 वर्ष की हो जाएगी, वो 15 वर्ष की हो जाएगी, होगी नहीं होगी। ऐसे थोड़ी सोबो वहीं बैठी है वो बढ़ गई, ऐसा नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, इसको पढ़े, वर्तमान आयु। वर्तमान आयु क्या है, यही तो हमने माना था, वर्तमान आयु माना है हमने। आप लिख सकते हो वर्तमान आयु, क्या लिख सकते हो, वर्तमान आयु, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वर्तमान आयु हमने ये माना है, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान में देना है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, तो सोबो के अंदर पहले तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्रश्नानुसार, 5 वर्ष बाद सोबो, सोबो की पहले क्या थी x, और 5 वर्ष बाद यानी इसमें क्या जुड़ जाएगा, 5 जुड़ जाएगा, 5 वर्ष बाद हो गया। अब ध्यान से देखें, अब उसकी मां की आयु की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या है, 6x है, क्या है, 6x है। वर्तमान आयु की 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3, 1/3, क्या होता है 1/3, 1/3 से गुना। ये क्या कह रहा है, 1/3 हो जाएगी, 1/3 का मतलब 1/3 से गुणा करना है। तो माँ की वर्तमान आयु को 1/3 से गुणा करना है, नहीं कि 5 जोड़ के 1/3 से। बहुत सारी गलती क्या करेंगे, 6x + 5, 5 वर्ष बाद, और फिर इसको किससे गुणा करेंगे, 1/3 से गुणा करेंगे, जबकि ये आपको क्या करना है, नहीं करना है। अब ध्यान से देखें, अब क्या करें, इसको सोल्व करते हैं। ये x का x + 5 का 5 और 6 3 के पाड़े में 2 बार, 2 को x से x, 2x, 2 को 1 से गुणा, तो 2x ही आ जाएगा। अब क्या करें प्यारे बच्चों, x को एक तरफ ले जाए, संख्या संख्या को एक तरफ ले जाए। पहले एक काम करते हैं, मैं इसको इधर लिख लूं, इसको इधर लिख लूं, ऐसा लिख सकता हूं क्या, लिख सकते हैं सर, दिमाग में आ रहा होगा आपके। मैंने इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, इस x यहाँ किसका है, प्लस का, और इधर आएगा तो x किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर में क्या बचेगा, 5 बच जाएगा। 2 में से 1 कम करेंगे तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा। 2x में से 1x कम किया, x बच गया, बराबर में क्या है 5, यानी क्या आ गया 5। अब ये 5 क्या आया है, x आया है, तो हमें किसकी आयु निकालनी है, उनकी आयु ज्ञात कीजिए, उन दोनों की आयु निकालनी है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, यहाँ पर ध्यान से देखें, नीचे ही लिख देता हूं ना, तो देखिए, अतः सोबो की आयु आपने क्या मानी थी, सोबो की आयु हमने मानी थी x वर्ष
एक्स की जगह क्या आ गया आपके पास, एक्स की जगह सर 5 आ गया, तो सोबो कितने वर्ष की हो गई, 5 वर्ष की हो गई। अब बात करते हैं सोबो के माँ की आयु। सोबो की माँ की आयु, माँ की आयु क्या है, 6x है, तो 6x की जगह क्या आएगा इंटू, सॉरी बीच में इंटू, और x की जगह क्या आएगा 5 आएगा, तो कितना बनेगा 6 पंजे 30 वर्ष। तो माँ की आयु कितनी हो गई 30 वर्ष। आया क्वेश्चन समझ में? ओके। अब बात करते हैं पर्सन नंबर नेक्स्ट, 3 नंबर ही पर्सन बहुत अच्छा पर्सन है। अब आप सोच रहे होंगे सर सारे ही अच्छे पर्सन हैं, आप तो कहते हैं यही अच्छा है, यही अच्छा है, यही अच्छा है, यही अच्छा है, तो क्या करें ऐसे? मुझे तो कोई अच्छा नहीं लग रहा है, दिमाग मारा होगा आपकी। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको यदि पर्सन आने लग जाएगा ना, तब जाके अच्छा बनेगा। यदि आपको क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से आ रहे हैं, तब जाके आपको अच्छा लगे। कई बार होता है ना कि कुछ पर्सनालिटी ऐसी होती है कि आपको बेहतरीन तरीके से आती है और आप उनको करते हैं और आपको अच्छी लगती है, वही काम है। देखिए ध्यान से, पर्सन नंबर 6, महुली गांव में, गांव का नाम है महुली, ठीक है, महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड, तंग आयताकार, नाम क्या है आयताकार, यानी आयत का फॉर्मूला लगेगा, ओके। आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है, एक विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है आयताकार। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। तो पहले मैं यह लाइन लिख देता हूं, तो दिया है आयताकार भूखंड के लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, और अनुपात अपने को कितना दे रखा है 11:4 दे रखा है, तो 11:4 हो गया। अब क्या करें, आगे सोल्व करते हैं। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में, अब वो क्या करा रहे हैं, उसके बाहर क्या करा रहे हैं, बाढ़ करा रहे हैं। बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से, यानी 1 मीटर कराओगे तो 100 रुपये लगेंगे, 2 मीटर कराओगे 200 रुपये लगेंगे, दर से उन्होंने इतने 75,000 रुपये लगा दिए। तो वे करने होंगे, तो भूखंड की माप ज्ञात करो। माप का मतलब क्या हो गया कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई फिक्स बता दो कितना, इस माप का मतलब ये। तो अनुपात को संख्या में चेंज करते हैं, तो प्यारे बच्चों किससे गुणा करते हैं, x से गुणा करते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा, माना आयताकार भूखंड की लंबाई, और लंबाई हमें अनुपात क्या है 11, तो क्या बन जाएगा 11x बन जाएगा। और बताओ मुझे चौड़ाई क्या बनेगी, चौड़ाई 4 है, तो क्या बनेगी 4x बनेगी, है ना, ये हमने लिख लिया। अब आपको मैं आयताकार, आयताकार का मतलब क्या हो गया, इसका मैं मीन्स आपको समझाने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रख लेना इस चीज को, आयत के बारे में। आयत होता क्या है, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं इक्वल हो, बराबर हो, पहली चीज। दूसरी चीज, सभी कोण यानी प्रत्येक कोण क्या हो 90 डिग्री 90 डिग्री के हो। तीसरी चीज की आयत के अंदर आमने सामने के विकर्ण बराबर हो, वो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। ये इसके गुण जो हैं वो आपको ध्यान में रखना है, इसी प्रकार से इसको आयत कहते हैं। ऐसा कोई है एक, मतलब मान सकते हैं भूखंड है, एक प्लॉट है मान लो, उसके बाद वो बाढ़ लगा रहे हैं, बाढ़ लगाने का उसने टोटल खर्चा बता दिया और 1 मीटर का भी खर्चा बता दिया, तो आप बताओ इसकी ये लंबाई कितनी है और ये चौड़ाई कितनी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है सिंपल भाषा में देखें तो। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा बहुत आपको ध्यान में रखना है, और आयत के फॉर्मूला आपको पता होंगे, बहुत बार हमने पढ़े थे, नहीं पता है तो मुझे बता देना। तो देखिए ये लंबाई और चौड़ाई आपने ले ली। अब मुझे बताओ कि ये बाढ़ कहाँ लगेगी, मैं चित्र बना देता हूँ। पहली चीज़ तो बहुत बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को समझेंगे, सभी को समझ में आना चाहिए, टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, बड़ा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, समझेंगे इसको। ये एक क्या ले लिया मैंने, एक वो भूखंड ले लिया, आयताकार भूखंड, क्या लिख सकते हैं, आयताकार भूखंड। अब आयताकार भूखंड है, इसका नाम मैं क्या दे देता हूं, नाम भी आप दे सकते हो ABCD, ओके। अब बात बताओ मुझे, ये क्या है, इसकी लंबाई है सर, ये क्या होती है, लंबाई होती है, और ये क्या होती है, इसकी चौड़ाई होती है, क्या होती है, चौड़ाई।
ये हमने ले लिया, लंबाई हमने क्या मान ली 11x मान ली, चौड़ाई हमने क्या मान ली 4x मान ली, यहाँ तक ठीक है। अब आप मुझे बताओ बाड़ कहाँ लगाएगा, बाड़ कहाँ लगाएगा, क्या बाड़ इसके अंदर लगाएगा, बाड़ कहाँ बनेगा, यही तो बनेगा यहाँ किनारे किनारे। और ये किनारा जो होता है इस किनारे का नाम क्या होता है बच्चों, परिमाप। क्या होता है, परिमाप। याद आया आपको कि बाहर वाली जो लंबाई हो परिमाप। और आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। हिंदी में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। आ गया समझ में। चलो अब हम बात करते हैं कि भाई आपको ये चीज़ पता चला कि हमें तो फॉर्मूला आयत के परिमाप का फॉर्मूला लगाना है, तो लगा देते हैं। देखिए कैसे। हाँ अब ध्यान से देखें कि आयत का परिमाप निकलेगा तो हमें बाड़ की लंबाई निकल जाएगी टोटल, यही तो बात है। चलो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि आयताकार भूखंड के बाड़ की लंबाई, या मैं बोल सकता हूँ परिमाप। क्या बोल सकता हूँ, परिमाप। सीधा भी आप लिख सकते हो आयताकार खेत का परिमाप, या आयताकार भूखंड का परिमाप, या सीधा ही आप लिख सकते हो आयत का परिमाप। क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये 2 का 2, इंटू का इंटू, कोष्टक का कोष्टक। लंबाई की जगह आपने क्या माना है 11x माना है सर, बीच में प्लस। चौड़ाई की जगह क्या माना है 4x। अब ये क्या बनेगा 2 इंटू 11 और 4 कितने हो जाएंगे 15x बन जाएंगे। 11x और 4x 15x। अब 2 को 15 से गुणा करोगे तो 15 का पाड़ा 2 बार यानी 30x बन जाएगा। यानी उस परिमाप क्या आ गया 30x। ये टोटल लंबाई क्या आ गई 30x आ गई। ठीक है। अब देखो आगे प्रश्न क्या कह रहा है। गांव में पंचायत को इस बाढ़ करा रहा है। अब बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो ध्यान रखना मैं यहाँ लिख सकता हूँ, चूंकि 1 मीटर के पैसे लग रहे हैं, उनके रुपए लग रहे हैं 100। कितने रुपए लग रहे हैं 100। 2 मीटर में 200, 3 मीटर में 300। अब 30x में कितने हो जाएंगे 30x इंटू 100। तो ये क्या कर देंगे, मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसलिए 30x मीटर के अंदर पैसे लगेंगे कि 30x तो है, 1 मीटर में 100 लग रहा है, तो 30x में 100 से इंटू कर दो। जब 100 से इंटू करेंगे तो 30 पहले था, 2 जीरो इसके और आ जाएंगे, 3000 और x का x आ जाएगा। इतने रुपए लगेंगे। आया ना चीज़ समझ में। 1 मीटर का दे रखा है, चाहे कितने मीटर का पूछो उससे गुणा कर दो। 30x को 100 से गुणा कर दिया, ये आ गए इतने रुपए। अब ध्यान दें, अब बात ये देखना है कि ये और क्या दे रखा है सर, ये टोटल व्यय दे रखा है, कुल खर्चा दे रखा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कुल खर्चा। कुल खर्चा, और कुल खर्चा हमें देखो 7530 यानी 75,000 ये दे रखा है ना, 75,000 दे रखा है। अब ध्यान दे कि कुल खर्चा ये, लेकिन हमने भी कुल खर्चा ही तो निकाला है। ध्यान दे भाई 30x मीटर इतनी तो है उसकी बाढ़ लंबाई, उसका हमने पैसा कितना निकाला इतना। इसका मतलब दोनों क्या होंगे बराबर तो होना चाहिए। तो 30 यानी 3000x बराबर के अंदर 75,000। ठीक है। ये देखो x और x के बीच में क्या होता है गुणा, और ये गुणा में उधर जाएगा तो किस में जाएगा भाग में चला जाएगा। तो भाग में चला जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, वो उधर किस में चला जाएगा भाग में चला जाएगा, और 3000 भाग में चला जाएगा। तो क्या बनेगा अभी देख लेते हैं क्या बनेगा भाई। x बच जाएगा पीछे, ये x बच गया, ये उधर चला जाएगा भाग में चला जाएगा, यानी 75,000 के बट्टे में क्या जाएगा 3000 आ जाएगा, और ये 0 0 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, और x बराबर क्या बच गया बट्टे में 3। और जैसे ही 3 का भाग देंगे 2 बार 5 3 15, यानी x क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। लेकिन x थोड़ी निकालना है, लंबाई चौड़ाई निकालना है। लंबाई हमने क्या माना था 11x, तो मैं क्या लिखूंगा अतः अभिष्ट। आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि आयताकार भूखंड की लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, सीधा भी लिख सकते हो। अभिष्ट लंबाई, अभिष्ट लंबाई आपने क्या मानी थी 11x मानी थी। तो क्या करोगे 11 का 11 यहाँ लिख देते हैं ना, 11 का 11 बीच में क्या होता है गुणा, और x की जगह आपने क्या निकाला है 25। 25 को क्या कर दोगे 11 से गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो 25 को 11 से 25 5 7 2 यानी 275 मीटर।
क्लियर। अब ध्यान दें, अब बात करते हैं इसके, अब इसकी बात करते हैं कि चौड़ाई की, किसकी बात करते हैं, चौड़ाई की। चौड़ाई हमने क्या माना है, 4x, तो 4x, तो 4 इंटू एक्स की जगह क्या है 25। अब बता दो 4 को 25 से गुणा कर दो, क्या आएगा, आप बताओगे मुझे कि इसकी चौड़ाई कितनी आएगी, कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर देना जिस बच्चे ने नहीं किया है, और लाइक कर देना जिससे हमें अच्छा लगता है, और भी दूसरे बच्चों को भेज देना। ठीक है, अब देखें ध्यान से कि हमने ये लिख दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप मीटर कहाँ से लेके आ गए, आपको पता ही नहीं चला कि मीटर है ही नहीं, तो आप मीटर कैसे लिख रहे हो, आया समझ में। तो ध्यान दें, इसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा प्रति मीटर, क्या लिखा है, प्रति मीटर। तो हमारा पूरा काम किस में चलेगा, मीटर के अंदर चलेगा। एक एक चीज़ में हमें क्या करना है, ध्यान देना है। आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। जिस बच्चे की कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता दिया करो, और काम जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेना। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे, और थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर रहे हैं, जितने क्वेश्चन हो रहे हैं ना उनको बेहतरीन तरीके से 100% तैयार करना है। ठीक है, धन्यवाद प्यारे बच्चों।